नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला के एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने किया था साधारण ब्याज के बारे में। और अगर आपने अभी तक उसको वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के पेज पे जाके आप इसको देख सकते हो। तो देखिए, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, यानी कि एक कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है, जो हमारे पास ब्याज है उसके ऊपर जब ब्याज लगता है, यानी कि सबसे पहले हमने मान लीजिए एक धनराशि उधार के रूप में ली, ठीक है। हमने मान लीजिए उस राशि को धन की राशि के लिए उधार के रूप में ली, ठीक है। और वो थी हमारे पास समय अवधि थी उसकी 2 वर्ष की। तो क्या होगा, हमारे पास 1 वर्ष के लिए जो हमारे पास ऋण प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे जो ब्याज आएगा हमारे पास, उसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि उधार ली हुई राशि है, ब्याज है, और जो हमारे पास बन जाती है मिश्र धन के रूप में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे पास मिश्र धन बना है वो पहले वर्ष के लिए बना है, यानी कि 1 वर्ष के लिए जो बना है वो हमारे पास क्या हो जाएगा। इसमें ब्याज के अंदर ये क्या चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ को उधार लेते हैं और उसके ऊपर हम जब ब्याज जोड़ देते हैं तो हमारे पास वो जो है वो अगले के लिए हमारे पास मूलधन बन जाती है। कहने का क्या अर्थ है कि ये राशि जो है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेगी। और मूलधन के अंदर अगर हम जोड़ते हैं किसको, अगले दूसरे ब्याज को, यानी कि दूसरे साल के जो ब्याज है उसको हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है हमारे पास चक्रवर्ती मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक रकम है 1000 रुपये, जिनको हमने क्या लिया है, उधार लिया है, यानी कि ये है हमारे पास मूलधन। इसके बाद में हमने जो है वो दर ली है, वो है 2 वर्ष के लिए जो लिया है 10% की दर से, यानी कि 2 वर्ष के लिए लिया है इसको किस दर से, 10% की दर से, ठीक है। तो यहाँ से हम एक संबंध भी निकालेंगे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंदर कि कैसी चीज़ के बारे में देखेंगे। तो देखिए कि हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास है एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की सहायता से आप इसको आसानी से समझ पाओगे कि मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपये हमने उधार लिए 2 वर्ष के लिए और उस पर 10% की दर से। हमें क्या बताना है, इसके अंदर जो है वो चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बताना है कि चक्रवर्ती जो ब्याज है वो कितना हमें देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, अगर हम प्रथम वर्ष के लिए अगर साधारण ब्याज से निकालें तो साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, अगर हम साधारण ब्याज निकालें तो वो क्या चीज़ हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से हम निकालने वाले हैं साधारण ब्याज को। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है मूलधन, फिर आते हैं हमारे पास दर, और फिर आता है समय। समय हम सबसे पहले निकाल रहे हैं 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 1 वर्ष के लिए हमारे पास 1 हो जाएगा, गुणा में बटे में हमारे पास हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया 100 रुपये, यानी कि प्रथम वर्ष के अंदर उस पर लगा है 100 रुपये ब्याज। अब अगर यही हमें साधारण ब्याज 2 सालों के निकालना होता तो हम क्या करते, दूसरे साल के लिए भी निकालते इसी प्रकार से, और वो भी हमारे पास आता 100 रुपये। यानी कि साधारण ब्याज 2 वर्षों के कितना आ गया हमारे पास, 2 वर्षों के लिए 100 रुपये और 100 रुपये, यानी कि 1 वर्ष का 100 रुपये, दूसरा का भी 100 रुपये है, यानी कि 200 रुपये जो है वो साधारण ब्याज हमारे पास आ गया। किसके लिए, 2 वर्षों के लिए। अब यही हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना हो ना, तो क्या होगा, यानी कि पहले साल का हमारे पास ब्याज कितना आया, 100 रुपये, ठीक है। यानी कि मूलधन प्लस कर देंगे हम क्या, प्लस ब्याज, ठीक है। तो मूलधन प्लस ब्याज करने पे हमारे पास आ गए हैं 1100 रुपये। और ये जो है वो अगले वर्ष के लिए, यानी कि नेक्स्ट दूसरे वर्ष के लिए ये किसका कार्य करेगा, मूलधन का कार्य करेगा। तो यहाँ से अगर हम ब्याज फिर से हम निकालेंगे, यानी कि इस बार जो है वो 1100 रुपये का ब्याज निकालेंगे हम, इंटू कर देंगे 10, इंटू कर देंगे अगले 1 वर्ष के लिए, और बटे में हमारे पास हो गया 100, ठीक है। यानी कि यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 110 रुपये। तो अगले वर्ष के लिए हमारे पास आ गया है 110 रुपये। तो यहाँ से देखिए कि पहले वर्ष के लिए हमारे पास ब्याज था कितना, 100 रुपये, और अगले वर्ष के लिए कितना हो गया, 110 रुपये। यानी कि जो यहाँ से ब्याज के रूप में जो हमें राशि प्राप्त हुई थी वो अगले साल के अंदर जुड़ गई है। तो यहाँ से जो हमें ब्याज के रूप में राशि प्राप्त हुई थी वो अगले साल के रूप में जुड़ गई है। तो इसके बारे में देखिए कि साधारण ब्याज हमारे पास कितना आया, समझने का प्रयास कीजिए कि साधारण ब्याज हमें कितना मिला। सबसे पहले साधारण ब्याज तो हमें मिला 200 रुपये, लेकिन हमारे पास चक्रवर्ती जो ब्याज है वो कितना मिला है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज जो है हमारे पास कितना मिला है, वो मिला है हमें
210 रुपये। तो आप यहाँ से देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो मान है वो बड़ा है किससे, साधारण ब्याज से। तो यहाँ से एक बात सामने आती है कि साधारण ब्याज का मान हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज के मान से कम होगा अगर समान अवधि के लिए समान दर से अगर जो ब्याज दिया जाए तो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास जो है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो अब हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम निकालना सीखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन को। ब्याज को हम मिश्र धन से किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन को। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास होता है मूलधन। मूलधन वह राशि है जो कि हमें क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास दी जाती है। इसके बाद में हम कर देते हैं 1 प्लस दर बटे 100 यानी कि दर बटे 100 और ये इसके घात हो जाएगी हमारे पास समय, यानी कि जितनी समय अवधि दी गई होगी वो हमारे पास घातांक के रूप में आ जाएगी। तो ये तो आ चुका है हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्र धन। अगर हमें क्या निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे कि देखिए कि मान लीजिए हमें पूछा गया हो कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास कितना होगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं कि सबसे पहले हम करेंगे चक्रवृद्धि मूलधन, यानी कि चक्रवृद्धि मूलधन और माइनस कर देंगे हम यहाँ से कितना, मूलधन को। तो मूलधन को यानी कि चक्रवृद्धि मूलधन से मूलधन को माइनस करने पर हमारे पास जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज को यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI से लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज है हमारे पास, ठीक है, यानी कि इसको इससे लिखते हैं P, यानी कि मूलधन को हम P के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके बाद में हमारे पास अंदर हो जाएगी 1 प्लस R, यानी कि दर हमारे पास होगी बटे में 100 हो गया। समय को हम T से हम दिखाते हैं और माइनस में हो जाएगा 1, यानी कि मूलधन जो है वो विनिष्ट निकाल लिया है हमने, माइनस हो जाएगा हमारे पास 1। तो इस प्रकार से हमारे पास CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हमने सूत्र को देख ही लिया है, तो कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे हम। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, उसकी जो दर होती है हमारे पास 3 रूपों के अंदर आ सकती है। इस चीज़ के हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास वार्षिक रूप में हो सकती है इसकी जो दर है, दूसरी हमारे पास 6 माही रूप में हो सकती है, और तीसरी जो है वो त्रिमाही रूप में भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में किस प्रकार से होंगे इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है कि 400 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कि चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले है हमारे पास मूलधन, इस चीज़ को हम लिखते हैं 400 रुपये, यानी कि जो राशि हमें दे रखी है उसको अगर हम बार बार लिखेंगे और इसको जब हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर तो आसानी से हमारे पास इसका जो है मान निकल जाएगा और हमें जो है वो सूत्र भी हर बार याद रहेगा। इसके बाद में देखिए समय कितना दिया गया है हमारे पास। समय दे रखा है हमारे पास 2 वर्ष, ठीक है, और दर हमें कितनी दे रखी है वो है 10%। हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन, मिश्र धन हमें निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम लिखते हैं मूलधन इंटू में 1 प्लस दर बटे 100 और घातांक हो जाएगी इसकी समय। तो अब आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि मूलधन हमें कितनी दी गई है 400 रुपये, इसके अलावा 1 प्लस हो गया हमारे पास दर कितनी है वो है 10% की, यानी कि 10/100 और समय है हमारे पास 2 वर्ष का। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये आ गया 400, एक बिंदी से एक बिंदी गई यानी कि 1/10 आ गया, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ गया 11/10 और है इसकी स्क्वायर। कहने का अर्थ है कि 400 गुणा में हो जाएगा हमारे पास 11/10 इंटू 11/10। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, ये हो गया 121, 121 इंटू 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 121 इंटू 104 हो जाएगा हमारे पास 484।
तो ये हमारे पास आ चुकी है चक्रवृद्धि मिश्र धन। हमें क्या निकालना था? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप जानते हैं, हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से निकालते हैं हम। तो चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस, यानी कि जो हमारे पास अमाउंट आ चुका है, यानी कि जो वर्ष के बाद आ चुका है, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारे पास है 484 रुपये। इसके बाद में हमारे पास जो मूलधन है वो है 400 रुपये, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि 84 रुपये। इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ चुका है। अब हम अलग तरीके से देखते हैं कि हमारे पास कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन आए तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए हमारे पास सबसे पहले दे रखा है कि 5,000 रुपये हैं, उन पर हमारे पास 10% वार्षिक ब्याज लग रहा है। वार्षिक ब्याज लग रहा है, एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि वार्षिक ब्याज की दर से लग रहा है। समय कितना है? 2 वर्ष और 6 माह है। इसके अंदर 6 माह आ रहे हैं, तो इसका हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ब्याज है हमारे पास वार्षिक के अंदर, और जो वर्ष है, समय है हमारे पास, वो है 2 वर्ष 6 महीनों के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 साल के अंदर कुल कितने महीने होते हैं, यानी कि 1 वर्ष के अंदर हमारे पास कुल कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इसका मतलब है कि जो 6 माह है किसके बराबर हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 6 माह है बराबर हो जाएंगे हमारे पास कितने, यानी कि 1/2 वर्ष के। ठीक है, यानी कि 6 माह किसके बराबर हो जाएंगे? 1/2 वर्ष के। यानी कि 1 वर्ष के अंदर हमारे पास 12 माह होते हैं, और 6 माह के अंदर हमारे पास होंगे यानी कि 1/2 वर्ष। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें दे रखे हैं क्या? मूलधन, और जो हमें दे रखा है कितना? 5,000 रुपये। इसके अलावा हमारे पास है दर। दर कितनी है? जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमें दे रखी हैं। इसके अलावा हमारे पास है क्या? समय। तो समय हमें कितना दे रखा है? सबसे पहले देखिए समय, तो समय है हमारे पास 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 वर्ष तो कंप्लीट थे, इसके अलावा हमारे पास 6 माह थे, और हमें पता है कि 1 वर्ष के अंदर कुल 12 महीने होते हैं। इसका मतलब है कि 6 माह का मतलब हो गया कि आधा वर्ष हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आधा वर्ष। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन वो किसके बराबर होता है? मूलधन। मूलधन हो गया हमारे पास इंटू 1 प्लस दर बटे 100, और ओ के घातांक हो गई इसकी समय। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको, इस सूत्र को आपको याद रखना है। इस सूत्र को याद करने का तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, और उसके अंदर प्रत्येक के अंदर जो है वो इस प्रकार से हम संख्याएं लिखेंगे और इस सूत्र को लिखेंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपको वो सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास मूलधन कितना है? वो है 5,000 रुपये। इसके बाद में हमारे पास दर कितनी दे रखी है? वो है 10% की दर से लग रहा है, और घात है 1/2। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको बदल सकते हैं 5,000, अंदर के भाग को हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ गया कि 1 प्लस 10/100 1 वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए हो गया 10/100, और इससे अगले वर्ष के लिए हो गया हमारे पास 5/100। इसको समझिए कि आप देखिए दर है वो वार्षिक ब्याज के अंदर है, यानी कि 1 वर्ष के लिए हमारे पास जो है वो है 10% की दर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5% की दर, यानी कि आधे साल के अंदर केवल 5% ही दर लगी है। अगली जो दर अगले 6 महीने और होते तो उसके ऊपर लग जाती है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि 1 वर्ष के अंदर तो हमारे पास 10% वार्षिक दर लगी है, और अगर 1/2 वर्ष है तो उसका मतलब है कि 5% की दर लगी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस 5/100 हो जाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 5,000 तो हमारे पास है ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से एक बिंदी से एक बिंदी गई, इसको जोड़ा यानी कि 11/10 आ गया। इसी प्रकार अगली संख्या भी 11/10 आ गई। अब अगली संख्या क्या हो गई है? इसमें ये घटा नहीं है, इसका मतलब है कि 105/100 हो गया है।
अगर इसको 5 के पहाड़े से काटते हैं तो 21/20 हो गया है। कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या है कि 5000 इंटू है 11/10 इंटू है 11/10 और इंटू है हमारे पास 21/20। एक शून्य सभी शून्य को खा गया। इसके अलावा हमारे पास 21 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21 आ गया और बटे में हमारे पास है 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी एक राशि जो किसके रूप में आएगी, दशमलव के रूप में आएगी, जो आएगी हमारे पास 63 यानी कि 6352 रुपये साथ में 50 पैसे के रूप में ये चीज़ आ चुकी है। तो धनराशि हमने निकाल लिया आसानी से। बस आपको इस चीज़ का याद रखना है कि हमारे पास जो वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है, जब हम इस समय को अगर हम जब वर्ष के अंदर चेंज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, और जो हमारे पास अतिरिक्त समय बच गया है उसका हम किस रूप में काम में लेंगे। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से हमने इसको कर दिया, यानी कि दर हो गई आधी। ठीक है। अब इसके अंदर हमें पूछा था कि चक्रवृद्धि मिश्र धन के साथ साथ हमें निकालना है ब्याज भी, चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जिसका मान हमारे पास होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस हो जाएगा हमारे पास मूलधन। ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारे पास ये राशि हमारे पास दे रखी है, यानी कि 6352 रुपये 50 पैसे, जिसमें से हमें घटाना है 5000 रुपये को। तो इसको जब हम घटा के लिखेंगे तो हमारे पास कितनी राशि आ जाएगी यहाँ से, यानी कि यहाँ से हमारे पास राशि आ गई है 1352 रुपये और 50 पैसे। तो यहाँ से हमारे पास एक सूत्र निकल के आया है। इस सूत्र को भी हम लिख लेते हैं, किस प्रकार का सूत्र हमारे पास आया है। यानी कि एक सूत्र हमारे पास आया है कि अगर हमारे पास जो है जो दर का मान अलग अलग हो वर्षों के अंदर, यानी कि 3 वर्षों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं अगर हमारे पास अलग अलग वर्ष हो। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास 1 वर्ष था, 1 वर्ष के लिए तो हमारे पास था यानी कि 10% ब्याज लग रहा है पहले वर्ष के लिए। इसके अलावा दूसरे के लिए भी हमारे पास 10% लगा था, लेकिन तीसरे के लिए लगा था हमारे पास 5% की दर। अगर इस प्रकार से अगर आता है, हमें पहले ही अगर पता चल जाता है कि इसमें 2 वर्ष कंप्लीट हैं लेकिन आगे का जो वर्ष है वो कंप्लीट नहीं है, तो इस प्रकार का अगर बन रहा है तो उसको कहते हैं हम, यानी कि ये हो गई R1 हमारे पास % की दर, यहाँ पे है R2 प्रतिशत की दर और ये है R3 % की दर। तो इसके लिए हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है वो क्या बन जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास मूलधन, समय सभी का 1 वर्ष है तो इसके लिए हमारे पास है 1/R1/100, समय एक ही है हमारे पास, इसके लिए है 1 + R2/100 और यहाँ पे हो जाएगा +R3/100 के रूप में। अब आप देखिए हमारे पास 10 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे हमारे पास 5 हो चुका है क्योंकि इसको हमने वर्ष के अंदर पहले ही चेंज कर लिया है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं हल। अगली वीडियो के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चनों का मेल जोल लेके आएंगे, जिसके अंदर हमारे पास साधारण ब्याज के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, साधारण ब्याज भी होगा उसके अंदर, और इसके अंदर हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा। तो मिलते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ के रखते हैं।